डिक्टेशन स्टार्ट हो गई 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। प्रतिवादी अभियुक्त सहमत समय सीमा के अनुसार भुगतान करने में विफल रहा विराम अपने पैसे की वसूली के लिए शिकायतकर्ता के प्रयासों को टालने की रणनीति का सामना करना पड़ा विराम। कहा जाता है कि आरोपी ने अपने भुगतान दायित्वों से बचने के इरादे से शिकायतकर्ता को बिना नोटिस दिए अपना सेलुलर टेलीफोन नंबर बदल दिया था विराम। यह केवल वर्ष 2017 में है कि शिकायतकर्ता आरोपी का पता लगाने में कामयाब रहा विराम। जिस बिंदु पर आरोपी ने माफ़ी मांगी और 3 महीने के भीतर ब्याज के साथ उधार ली गई राशि को चुकाने का वादा किया विराम। अभियुक्त ने शिकायतकर्ता को सूचित किया था कि वह नेपाल में अपनी 2 भूखंडों को बेचकर व्यक्तिगत ऋण लेकर और 7वें वेतन आयोग के बकाया से जो उसे मिलना था अपने बकाया का भुगतान करने के लिए धन जुटाएगा विराम पैरा। एक बार फिर आरोपी ने अपने वादे को पूरा नहीं किया विराम। वह अपने आवासीय पते पर नहीं मिला विराम। लगभग 7 महीने तक सफलतापूर्वक खुद को छिपाने के बाद शिकायतकर्ता ने उसे एक नए आवासीय पते पर पाया विराम। सीधे टकराव पर कहा जाता है कि आरोपी ने बकाया राशि के आंशिक पुनर्भुगतान के लिए रुपए की राशि के लिए एक पोस्ट डेटेड चेक जारी किया था विराम। अभियुक्त ने शिकायतकर्ता को आश्वासन दिया कि बकाया राशि का भुगतान दिसंबर 2017 के महीने में दूसरा चेक जारी करके किया जाएगा विराम। इसकी प्रस्तुति पर चेक को फंड्स इनसफिशिएंट के समर्थन के साथ वापस कर दिया गया था विराम। शिकायतकर्ता ने अपने वकील के माध्यम से 26/10/2017 पर एक मांग नोटिस जारी किया और आरोपी से चेक राशि 15 दिनों के भीतर किए गए अन्य खर्च विराम। चूँकि मांग का पालन नहीं किया गया था इसलिए न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जींद के न्यायालय के समक्ष 29/11/2017 पर धारा 138 NI अधिनियम के तहत एक शिकायत दर्ज की गई थी विराम पैरा। CW2 के रूप में और सुश्री गीता सुनार CW3 के रूप में विराम। शिकायतकर्ता ने संबंधित दस्तावेजी साक्ष्य 3 भी प्रस्तुत किए थे जिसमें विचाराधीन चेक वापसी ज्ञापन, बैंक पासबुक की प्रति, मांग सूचना, डाक रजिस्टर, शिकायतकर्ता के खातों का विवरण और चेक लौटाया गया विराम पैरा। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा
313 के तहत अपने बयान में आरोपी ने शिकायतकर्ता से 1 लाख रुपए तक के पैसे उधार लेने की बात स्वीकार की है विराम। वह कुछ ब्याज राशि का भुगतान करने की बात स्वीकार करता है और उसने दलील दी है कि वह शेष राशि का भुगतान नहीं कर सकता क्योंकि शिकायतकर्ता ने अधिक राशि की मांग करना शुरू कर दिया था विराम। वह आगे कानूनी नोटिस प्राप्त करने की बात स्वीकार करता है लेकिन किसी भी चेक को जारी करने से इनकार करता है विराम। अभियुक्त की ओर से कोई बचाव साक्ष्य नहीं दिया गया है विराम। अभिलेख पर साक्ष्य पर विचार करने पर विचारण न्यायालय ने यह आदेश वापस कर दिया कि अभियुक्त दोषी नहीं था विराम। पैरा ट्रायल कोर्ट ने पाया कि शिकायतकर्ता ने एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत अनिवार्य तथ्यों को साबित करने के अपने प्रारंभिक दायित्व का निर्वहन किया था विराम। चेक पर हस्ताक्षर विराम। CW1 को अभियुक्त द्वारा स्वीकार किया गया था और इसलिए इसने एनआई अधिनियम की धारा 139 के तहत वैधानिक धारणा को उचित रूप से उठाया विराम। तब इसने ठीक ही कहा कि इस धारणा का खंडन करने की जिम्मेदारी अभियुक्त पर है और कहा कि एक संभावित बचाव को उठाकर जिम्मेदारी से मुक्त किया जाना था जो कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण के अस्तित्व के बारे में संदेह पैदा करेगा विराम। निर्धारण के लिए एकमात्र प्रश्न शेष है कि क्या शिकायतकर्ता और विचाराधीन चेक के लिए कानूनी रूप से वैध और लागू करने योग्य ऋण मौजूद है। उक्त देयता के निर्वहन में जारी किया गया था विराम। ट्रायल कोर्ट ने इस मुद्दे का नकारात्मक जवाब दिया विराम। समाप्त। दोस्तों इसमें एक चीज़ बताऊं, जैसे छोटी की और बड़ी की में लगभग सभी को प्रॉब्लम आती है कि यहाँ पे छोटा की लगाएं बड़ा की लगाएं। तो एक चीज़ यदि आपने नोट करी हो और डिक्टेशन लिखने का सबसे पहला फॉर्मूला ये होता है कि आप मैटर को समझें कि मैटर किस बारे में चल रहा है और क्या मैटर क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, मैटर को समझेंगे थोड़ा सा पता लग पाएगा। और एक चीज़ आप ढंग से सुनोगे तो मैं जो की बोलता हूँ ना छोटा की, जैसे कि कहीं पर आया होगा मैं बताता हूँ। जैसे पहली लाइन देखो, पहली लाइन से चलते हैं। प्रतिवादी अभियुक्त सहमत समय सीमा के अनुसार भुगतान करने में विफल रहा अपने पैसे की, इसको तो मैं नॉर्मल बोलता हूँ, अपने पैसे की। ठीक है, अब जैसे कि कोई छोटा की आने दो, मैं देखता हूँ काफ़ी सारे आए थे वैसे तो देखते हैं। नीचे यहाँ भी बड़ी की है, छोटा की आने दो, मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ। एक बार उदाहरण से बताऊँगा तो समझ में नहीं आएगा, मैं आपको लाइन पढ़ के बताता हूँ कि छोटा की और बड़ा की को पता कैसे लगाते हैं। वहाँ भी मेन डिक्टेशन में भी वहाँ भी ऐसा ही बोला जाता है। ठीक है, अब मिल क्यों नहीं रहा छोटा की, हाँ मिल गया। ठीक है, देखो मैं जूम करता हूँ, एक बार जूम कर देता हूँ। देखो ये की दिख रहा है छोटा की। अब ये इस लाइन में है, थर्ड लाइन में, इस पैराग्राफ की थर्ड लाइन देखेंगे। का भुगतान करने की बात स्वीकार करता है और उसने दलील दी है कि, छोटा की को मैं ऐसे बोलता हूँ और बड़े की को आसानी से बोलता हूँ की, जैसे ऊपर ही देख लो, उधार लेने की बात स्वीकार की है और इसको बोलता हूँ दलील दी है कि।
ठीक है। तो ये चीज़ आप सुनोगे तो आराम से पता लग पाएगा और धीरे धीरे आदत में आ जाता है और अच्छे से आप इसको कर पाते हैं। ठीक है, थैंक यू।